सुबह के 4:30 बजे फजर का वक्त था। बाप ने बेटे को नमाज के लिए जगाया। बेटा आंखें मलते हुए बिस्तर से उठा। दोनों बाप बेटे ने वुजू किया और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। बेटा आगे आगे था और बाप 2 कदम पीछे। इतने में बाप ने पिस्टल निकाला और बेटे के सर पे फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी निकल आए। मोहल्ले वाले बाहर आके देखते हैं तो बाप अपने बेटे का सर गोद में रख के धाड़े मार के रो रहा होता है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी आए और मेरे बेटे को सर में गोली मारकर चले गए। इतने में माँ भी घर से बाहर निकल आती है और अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर जारों की तार रोने लग जाती है। मोहल्ले वाले पुलिस वालों को फोन करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। बाप बार बार कहता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 आदमी आए, उन्होंने मेरे बेटे को सर पे गोली मारी और गायब हो गए। लेकिन पुलिस को शक होता है। इलाके में लगी कैमरों की फुटेजेस को चेक किया जाता है, मगर उस वक्त ना ही वहां पे कोई मोटरसाइकिल आता है और ना ही कोई अजनबी शख्स वहां से गुजरता है। तफ्तीश के दौरान जब सख्त सवालात किए जाते हैं तो बाप एतराफे जुर्म कर लेता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे को सर पे गोली मारी। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक बाप ने अपने सगे बेटे को सर पे गोली मार के उसकी जान ले ली। फैसलाबाद की रेलवे मॉडल कॉलोनी में ईमानुल्लाह नामी एक शख्स रहता था। पहली बीवी आमना, जबकि 2 बेटे मुजम्मिल और कमर। ये लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, मगर फिर ईमानुल्लाह के ताल्लुकात एक तलाक याफ्ता औरत जिसका नाम मासूमा होता है और जिसका एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है उससे शुरू हो जाते हैं। मुलाकातें मोहब्बत में बदल जाती हैं और फिर ईमानुल्लाह मासूमा से शादी कर लेता है। जब ईमानुल्लाह की पहली बीवी को उसके शोहर की दूसरी शादी का पता चलता है तो वो खूब शोर मचाती है, लेकिन ईमानुल्लाह उसे बहला लेता है। ईमानुल्लाह अपनी दूसरी बीवी मासूमा के लिए अलग घर लेता है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगते। लेकिन असल मसला मासूमा का बेटा अब्दुल्ला होता है। दोनों बाप बेटे की छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है। ईमानुल्लाह छोटी छोटी बातों पर अब्दुल्ला को टोकता है, जैसे कि घर देर से क्यों आए, सलाम क्यों नहीं किया और मोटरसाइकिल क्यों खरीदी। मासूमा हमेशा अपने बेटे का साथ देती है। एक दिन ईमानुल्लाह घर आता है तो उसका बेटा अब्दुल्ला जिंगर बर्गर खा रहा होता है। उसे देखकर ईमानुल्लाह आग बबूला हो जाता है। ईमानुल्लाह अपने बेटे अब्दुल्ला से कहता है कि दुनिया भूख से मर रही है और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के जिंगर बर्गर खा रहे हो। अब्दुल्ला कहता है कि आप गुस्सा मत करें, क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए बल्कि अपनी मामा से लिए हैं। मासूमा भी अपने बेटे का साथ देती है, जिस पर ईमानुल्लाह को मजीद गुस्सा आता है। जब मासूमा अपने बेटे अब्दुल्ला का साथ देती है तो झगड़ा मजीद बढ़ जाता है। एक दिन अब्दुल्ला खुशी खुशी घर आता है और अपनी माँ को मिठाई देते हुए कहता है कि माँ, मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं आपके लिए अलग नया घर लूंगा और हम दोनों माँ बेटा वहाँ रहेंगे। वहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन ईमानुल्लाह दरवाजे के पीछे छुपकर इन दोनों माँ बेटे की ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है। ये सुनकर ईमानुल्लाह को शदीद गुस्सा आता है कि पहले एक बीवी तो चली गई, अब अगर अब्दुल्ला मासूमा को भी अपने साथ ले गया तो दूसरी बीवी भी चली जाएगी और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। ईमानुल्लाह सोचता है कि अब इस परेशानी का वाहिद हल यही है कि अब्दुल्ला को रास्ते से हटा दिया जाए। बादशाह वो अब्दुल्ला को मस्जिद नमाज के लिए लेकर जाता है और रास्ते में उसके सर पे गोली मारकर उसे कत्ल कर देता है। जब माँ को सारी सच्चाई का पता चलता है तो वो जारों की तार रोना शुरू कर देती है। वो ईमानुल्लाह से कहती है कि मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला के सहारे के लिए तुमसे शादी की थी, लेकिन तुमने मेरे इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया और मुझसे मेरा वाहिद सहारा भी छीन लिया। मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बेटे का कत्ल अपने बाप के हाथों से हुआ, एक औरत का घर उजड़ गया और दूसरा खानदान हमेशा के लिए उजड़ गया, और वजह थी जलन और अनार। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जब जलन और अनार रिश्तों के दरमियान हाइल हो जाए तो इंसान कैसे अपने ही रिश्तों का कातिल बन जाता है।